तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप एग्ज़ाम के बहुत नज़दीक है। आई थिंक लगभग 15 से 16 मतलब 20 के अंदर 20 डेज के आसपास आपका एग्जामिनेशन का बचा हुआ है। आपकी तैयारी जोरों से चल रही होगी। ये आप अभी का जो समय है ना वो पूरा युद्ध स्तर पे लगा देना है आपको हर सब्जेक्ट के लिए। मतलब वो टाइप है जहाँ पर आप कंप्लीट रिवीजन करिए। और चूंकि मैं कई बार कई माध्यम से बोल चुका हूँ बच्चों को कि चूंकि सिलेबस का पैटर्न इस लेवल का है कि अगर थोड़ा सा अगर प्लान कर लिया जाए तो बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारा है। ऑब्जेक्टिव की ही बात करें तो 100%, 100 नंबर का है, 50 करना है हमें। 50 छोड़ के भी चलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 करना है। उसी तरह से 2 मार्क्स के लिए भी, 5 मार्क्स के लिए तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारा है। अब क्या है कि हम लोग अभी आज बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैनल के थ्रू, जिसको आप पढ़ के बहुत बेहतर स्कोर कर सकते हैं। जो कुछ मेन चैप्टर्स है उसको हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। अगर मैं मेन चैप्टर्स की अगर बात करूं तो हम लोग कैलकुलस के कुछ सेगमेंट को, कैलकुलस कैलकुलस के कुछ चैप्टर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे, जिसमें जो मेन बैकबोन है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। और भी चैप्टर्स हैं, बट ये 3 टॉपिक काफ़ी स्पेशल होने वाला है, काफ़ी स्कोरिंग है। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आने वाला है। अब इसमें अगर बात करें कैलकुलस में, कैलकुलस में इस 3 चैप्टर पे हमें काफ़ी फोकस करना है। एक तो डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, इसका 2 सेगमेंट है। तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स है, लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, एरिया अंडर कर्व। बट ये 3 चैप्टर कैलकुलस का 90% कवर करेगा। एटलीस्ट 80%, 80 to 90 के बीच में रहना है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ से अगर 60 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसका 90% कर दीजिए। इस 3 टॉपिक से आना है। और खास के इंटीग्रेशन में आप जानते हैं 2 सेगमेंट है, एक तो इंडेफिनिट, दूसरा डेफिनिट। डेफिनिट सेगमेंट जो है ना वो ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सेगमेंट ऑब्जेक्टिव का वाइटल सेक्शन है, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन के डेफिनेट सेक्शन में आते हैं तो मैक्सिमम आंसर न्यूमेरिकल हो जाता है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आंसर न्यूमेरिकल हो, ऑब्जेक्टिव का फेवरेट सेक्शन उसको बनना ही है। तो ये कैलकुलस के अंदर हम लोग सबसे पहले कैलकुलस का ही रिवीजन करेंगे। कैलकुलस का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। और इसके अंदर इन सारे चैप्टर्स को हम लोग शुरुआत में देखने वाले हैं, इन सारे चैप्टर्स को। तो आज इस पे हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात की, जब इस चैप्टर के अलावा भी कैलकुलस की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स को हम लोग टच करेंगे कैलकुलस के अंदर। ये काम हम लोग आई थिंक 6 to 7 लेक्चर के अंदर हम लोग फिनिश कर सकते हैं कैलकुलस के सेगमेंट को। इसके अलावा आपके सिलेबस में जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो 3D और वेक्टर है ना। 3D और वेक्टर को हमें देख लेना है। 3D और वेक्टर के अलावा, है ना, 3D प्लस वेक्टर। इसके अलावा ITF, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके अलावा मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट, चूंकि ये चैप्टर थोड़ा आसान भी है, मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट। तो हम लोग रिवीजन के अंदर इन सारी चीज़ों के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को हम लोग देखेंगे। और इवन हर सब्जेक्ट के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक एटलीस्ट पिछले 5 साल के क्वेश्चन बैंक को जरूर एटलीस्ट देख लेना है। हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। और आप इवन जैसे कोई ईयर 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसको लेकर के आज सेट हो, यानी 3 आवर्स के लेकर के बैठना भी है उस टॉपिक को, और उसको सॉल्व करना है विद इन 3 आवर्स। और मैंने एक चीज आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी बोला था कि एक जो सेल्फ स्टडी का हमारा शिफ्ट होगा ना वो 10 to 1 होना चाहिए, 10 बजे से 1 बजे तक।
जैसे एग्जामिनेशन का शेड्यूल होता है उसी तरीके से। और उस दौरान सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट को हम लोग हैंडल करेंगे, या तो मैथमेटिक्स या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री, इवन इंग्लिश, जो सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, लगता है कि सब्जेक्ट में आज होमवर्क ज़्यादा है, उसको 3 आवर्स के लिए, और वो अब स्टार्ट हो जानी चाहिए, मतलब अंतिम का 10 दिन उसी शेड्यूल में हमारा पढ़ाई चलना चाहिए। तो इन सारे चैप्टर्स पे हम लोग कुछ काम करेंगे आज। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईटीएफ का, इस टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग इन्वर्स के बारे में जानेंगे, है ना। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री कई चैप्टर्स का बेस होता है। अगर आप आईटीएफ यानी ट्रिगोनोमेट्री को अगर आप जान गए ना, तो ये सारे चैप्टर्स, है ना, काफ़ी बैकबोन है। आप कैलकुलस में खास के इन्वर्स का काफ़ी एप्लीकेशन है, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, या कैलकुलस का कोई भी सेगमेंट हो, आप इसके बिना नहीं चल सकते। तो इन्वर्स को हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। और जब हम लोग आईटीएफ जान जाएंगे तो फिर बाकी चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा आईटीएफ के बारे में जानेंगे। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये फंक्शन से रिलेटेड सेगमेंट है ना। थोड़ा सा फंक्शनल बात भी होता ही है इसके अंदर, डोमेन रेंज, जो फंक्शन का बेसिक सेक्शन है उस पर बात करेंगे ही हम लोग। इसमें आपको क्लास 11th का नोट्स ऑलरेडी बना होगा, क्लास 11th के कुछ रिजल्ट्स का, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, उन सारे रिजल्ट्स का एक नोट बना लीजिए, और उस नोट को अच्छे से पहले रिवाइज कर लेना है। तो थोड़ा सा हम लोग आईटीएफ के बारे में जान लें। एक्चुअली अगर बात हम लोग आईटीएफ का करें, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना, तो आपको पता होना चाहिए आईटीएफ का टोटल 6 बेसिक फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। ये 6 बेसिक आईटीएफ है ना। इस इस फंक्शंस के डोमेन रेंज को सबसे पहले हमें जानना होता है जब आईटीएफ को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो डोमेन रेंज, जो फंक्शनल चीज़ें हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले तो ये देखो कि आप, चूंकि क्लास 11th में आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, उसी का इन्वर्स हमें पढ़ना होता है। और इन्वर्स का आपने कंडीशन फंक्शन में पढ़ा होगा। किसी फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए, इन्वर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में अगर हम लोग बात करें, तो पहले जान लो कि इन्वर्स का फॉर्मेशन कितना होगा। बेसिक बेसिक बात को जाना, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं, टू द पॉइंट सिर्फ बोर्ड के लिए बात करेंगे। क्योंकि आप जेई के सेगमेंट में जब चलते हैं, जब जेई के लिए बात करते हैं, तो इन्वर्स काफ़ी बड़ा सेगमेंट है, इसके अंदर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अगर बोर्ड के लेवल की बात करें तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम आता है, मतलब बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को हमें क्लियर करना है। फिर हम लोग जब बोर्ड से उबर जाएंगे, फिर हम लोग जेई के लिए बात करेंगे। तो सपोज करिए कि अगर साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स है ना, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन का। तो याद रखिए, जब इस साइन को आप, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आप एक तरफ से अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं ना, यानी यहाँ से साइन को आप दूसरी तरफ लेके आते हैं, तो आप इसको साइन इनवर्स एक्स बोल सकते हो, है ना। साइन जब एक तरफ से दूसरी तरफ आएगा तो इन्वर्स के साथ आएगा। तो ये फॉर्मेशन है इन्वर्स का। वैसे हम लोग इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, है ना। सारे इन्वर्स के अंदर सेम कहानी है। थोड़ा सा डोमेन और रेंज, चूंकि फंक्शनल बात हम लोग करेंगे, डोमेन और रेंज के लिए आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो यहाँ पे x बेटा डोमेन है, x यहाँ पे डोमेन है, y रेंज है ना, y रेंज है। इसको हम लोग इनपुट आउटपुट के नाम से भी जानते हैं, इनपुट आउटपुट, ये दिमाग में रखो। डोमेन रेंज का ये फंक्शन का ये फॉर्मेट है। हमेशा हम लोग फंक्शन को इसी फॉर्म में लिखते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे x जो होगा ना, ये डोमेन है, जिसको आप इनपुट भी बोल सकते हैं। y यहाँ पे रेंज है, इसको आउटपुट भी बोल सकते हैं। ठीक कहानी है इन्वर्स के अंदर भी। अगर आप इन्वर्स में अगर बात करो, साइन इन्वर्स का ही अगर हम लोग बात कर ले, है ना, y इक्वल्स टू, हर इन्वर्स के फंक्शन को इसी तरीके से हम लोग लिखने वाले हैं, चाहे वो साइन इन्वर्स हो, चाहे वो कॉस इन्वर्स हो, चाहे टेन इन्वर्स हो। तो आपको मालूम होना चाहिए ये x साइन इन्वर्स के फंक्शन का डोमेन है, यानी इनपुट है, और ये y इसका रेंज है ना, ये y इसका रेंज है।
तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में डोमेन और रेंज को ही जानेंगे, क्योंकि अगर फंक्शन की बात हो और डोमेन रेंज की सबसे पहले बात करनी होती है। जब डोमेन और रेंज हम लोग सब क्लियर करेंगे, फिर हम लोग इसका एप्लीकेशन, इसके रिजल्ट्स को देखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहला जो आज टॉपिक हम लोग जानेंगे है, वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ है ना। चलो ये आईटीएफ है। एक चार्ट यहाँ से तैयार कर लेते हैं। ये उसका डोमेन रेंज है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे y इक्वस टू साइन इनवर्स एक्स का। याद रखो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to +1 होगा। यानी आप इस x के प्लेस पर -1 से शुरू कर सकते हैं वैल्यू रखना, और +1 तक जा सकते हैं। यानी इस x के प्लेस पर अगर किसी ने ये बोला कि साइन इनवर्स 2, तो बताना ये अनडिफाइंड है। तो डोमेन और रेंज से इस बात का हमें ज्ञान हो जाता है कि हम इस x के प्लेस पर क्या सब रख सकते हैं। इस x के प्लेस पर क्या सब रखा जा सकता है, यहाँ पे डोमेन से पता चलेगा। x डोमेन है तो x के प्लेस पर -1 मिनिमम और मैक्सिमम +1 तक आप जा सकते हैं। बात करेंगे रेंज का, इसका रेंज -π/2 से π/2 है ना। ये सब जी फटाफट से दिमाग में सेट कर लेनी है। इवन अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो डोमेन और रेंज से भी कई बार ऑब्जेक्टिव्स बन जाता है। मैं उस क्वेश्चन की तरफ भी आऊँगा। इसके बात करेंगे कॉस इनवर्स एक्स के लिए, y इक्वस टू कॉस इनवर्स एक्स। इसका भी डोमेन -1 to +1। तो दोनों को साथ में याद रखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। दोनों का डोमेन सेम है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का। कई सारे रिजल्ट्स इसके डोमेन सेम होने के कारण साथ में बनेगा, तो ये दिमाग में हमें रखना है। दूसरा इसके रेंज जो होगा ना, वो 0 से पाई होगा। उसी तरीके से तीसरा है y इक्वस टू टेन इनवर्स एक्स। इसका डोमेन बेटा रियल नंबर है। यानी टेन इनवर्स एक्स में आप x के प्लेस पर -∞ to +∞ के हर रियल नंबर्स को रख सकते हैं। सब पे ये डिफाइंड होगा। बाकी इसका रेंज -π/2 और π/2 के बीच में आना चाहिए। इस दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये क्लोज इंटरवल है, यानी -π/2 से लेकर π/2 तक। ये ओपन इंटरवल है, -π/2 और π/2 के बीच में। ये तीन फंक्शन है। मैक्सिमम रिजल्ट तो इसी पे बनना है। इसके अलावा तीन फंक्शन और भी है। कॉसेक की बात कर लो, सेक की बात कर लो। तो चलो नेक्स्ट ये चीज दिमाग में फटाफट से हमें ले आना है। अगला है हमारा 4th नंबर, y इक्वस टू कॉसेक इनवर्स एक्स। y इक्वस टू कॉसेक इनवर्स एक्स है ना। फोर्थ नंबर है। इसका भी डोमेन है ना। रेंज की बात कर ले थोड़ा। इसका डोमेन -1 से छोटा और +1 से बड़ा। यानी कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन होगा ना, वो -1 से पहले, -1 से पीछे आ जाओ, +1 से आगे आ जाओ। यानी -1 और +1 के बीच का कोई भी नंबर्स आप इस x के प्लेस पर नहीं डाल सकते हैं। बाकी अगर रेंज की बात करोगे तो इसका रेंज, इसका वैल्यू -π/2 से π/2 जाएगा, एक्सेप्ट 0 है ना। 0 केवल छोड़ना होगा हमें। उसी तरह से पांचवा सेगमेंट है सेक इनवर्स एक्स का। इसका भी डोमेन बेटा सेम है ना। सेक और जैसे साइन कॉस का डोमेन सेम था, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम था, ठीक उसी तरीके से सेक और कॉसेक का भी डोमेन सेम होगा। सेम -1 से छोटा, +1 से बड़ा। इसका भी रेंज 0 से पाई, बस बीच में आपको π/2 को छोड़ना होगा, है ना। एंड लास्ट है कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स जैसा टेन इनवर्स एक्स का डोमेन था रियल नंबर, आप इस रियल नंबर को -∞ से +∞ के बीच का नंबर्स भी बोल सकते हैं। इसका भी रेंज 0 और पाई के बीच में होगा।
तो सबसे पहला बेसिक चीज, जब इन्वर्स की बात करेंगे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, तो सबसे पहले डोमेन और रेंज हमारे ब्रेन में आ जाना चाहिए। इसको जितना जल्दी आप सेट करेंगे, ये चैप्टर बहुत आसानी से उतना इजिली आप क्लियर कर पाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग अभी देखने वाले हैं ना, कुछ क्वेश्चंस आप डोमेन और रेंज से रिलेटेड देख लो। क्वेश्चन इस तरह से आने वाला है, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। बहुत साधारण क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में काफी सारा क्वेश्चन लगता है। हम लोग जानेंगे इसको डायरेक्ट कैसे करना है। अभी तो पहले बाय मेथड पूरा प्रोसेस अभी हम लोग फॉलो करेंगे, तो इसको हम लोग ये भी जानेंगे डायरेक्ट इसको किस तरीके से करना है। क्या करोगे, देखो इसका रिजल्ट किस तरीके से निकालोगे। सबसे पहले आप इसको थीटा लेट कर लो, है ना। साइन इनवर्स 1/2 को हमने थीटा लेट कर लिया। चलो ये साइन थीटा लेके आ जाओ। जब इनवर्स को आप एक तरफ से दूसरे तरफ शिफ्ट करेंगे एलएचएस टू आरएचएस, तो इनवर्स समाप्त करना होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चले जाएंगे हम लोग, इक्वल्स टू 1/2। अब इस 1/2 को हम लोग साइन 30 लिख सकते हैं। ये सब रिजल्ट दिमाग में ले आना है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, क्योंकि जब डायरेक्ट अप्लीकेशन करेंगे तो एकदम हर रिजल्ट दिमाग में अपडेट होना चाहिए, फ्रिक्वेंटली याद होनी चाहिए। अब बताओ, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई/6 है। साइन एट साइन को यहाँ से हटाओ, थीटा पाई/6 आ गया। तो पता है ये जो वैल्यू है ना, ये -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग पढ़े इसका जो रेंज होता है ना साइन इनवर्स का, वो -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये जो π/6 है ना, ये इसके अंदर आता है, आना भी चाहिए। ये जो रिजल्ट है ना, इसके बाहर जाना नहीं चाहिए। ये π/6 इसी के अंदर लाई कर रहा है। आप यू न्यूमेरिकली समझने का प्रयास करो। ये -90 है, +90 है, और ये 30 डिग्री है, इसके अंदर आता है, कोई दिक्कत नहीं। ये रेंज का कहानी ये है, यानी इसका वैल्यू हमने निकाला है। तो ये प्रोसेस हम लोग जब ये क्वेश्चन अगर, क्योंकि बिहार बोर्ड का स्तर है, हो सकता है ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाए, तो आप इस तरीके से प्रोसेस फॉलो करना। अदरवाइज आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट करने वाले हैं। डायरेक्ट ये दिमाग में रखो कि अगर साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, किसी भी इनवर्स फंक्शन की बात कर लो, उसके डोमेन में कोई ना कोई नंबर होगा, है ना। अब आपको सिर्फ ये पता कर लेना है कि ये नंबर किस एंगल पे मिलता है, किस एंगल पे मिलेगा, वो एंगल इसका रिजल्ट बन जाता है। आपको सिर्फ ये पता कर लेना है, चाहे वो साइन इनवर्स हो, चाहे वो कॉस इनवर्स हो, चाहे वो टेन इनवर्स हो, उसके डोमेन में आप नंबर्स को देखिए, नंबर कौन सा है और ये नंबर किस एंगल पे मिलेगा। लाइक आप एग्जाम्पल ये देख लो, साइन इनवर्स 1 की बात कर लो, तो हमें पता है कि साइन इनवर्स में 1, साइन थीटा में 1 की अगर बात करेंगे तो 190 पे आता है, तो इसका रिजल्ट π/2 लग जाएगा, है ना। ये नंबर हमें पता करना है किस एंगल पे मिलता है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका रिजल्ट 90 आपको लिखना है। आप डायरेक्ट इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। साइन इनवर्स 0 की बात कर लो, 0 आएगा। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, मतलब ये नंबर 0 एंगल 0 पे मिलेगा, तो उसका वैल्यू 0 ले लेंगे। या साइन इनवर्स 1/2 की ही बात कर लो, 1/2 की ही बात कर लो, है ना। इस तरीके से डायरेक्ट सोचना पड़ेगा, है ना। अब थोड़ा सा निगेटिव वाले सेगमेंट में समस्याएं हो सकती है, जैसे अगर एक क्वेश्चन में इस पर दिखता हो, तो ये आपको बस ध्यान में रखना है। ये सारे इन्वर्स के लिए सेम कहानी है, चाहे वो किसी भी इन्वर्स की बात कर लो, उसके डोमेन में कौन सा नंबर है, ये देखो, ये नंबर किस एंगल पे आएगा, वो एंगल इसका रिजल्ट बनना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव में बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इस तरह का क्वेश्चन करना होगा, ये डायरेक्ट आपको सोचना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स -1/2 आ गया, तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू को अगर सोचने में समस्या आई होती है, तो एक प्रॉपर्टी हम लोग इसके लिए दिमाग में ले आएंगे, इस तरह का क्वेश्चन के लिए, है ना।
वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से बनेगा कि माइनस अगर हो तो फिर डायरेक्ट, अगर यहाँ पे अगर माइनस नहीं प्लस 1/2 होता तो इजिली हम लोग पता कर लेते कि 1/2 30 डिग्री पे साइन 30 का वैल्यू हो तो π/6 का रिजल्ट हम लोग ले लेते। लेकिन अगर निगेटिव में समस्याएं हो तो उसके लिए हमारे पास ये प्रोसेस है, तो यहाँ से पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, है ना। इसके अंदर सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है ना, इसके अंदर हम लोग 6 रिजल्ट पढ़ने वाले हैं। साइन इनवर्स -x के लिए, टेन इनवर्स -x के लिए, कोसेक इनवर्स -x के लिए। इस तीनों का रिजल्ट सेम दिखता है इसलिए मैंने इस तीनों का टीम बना दिया है। माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स x हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। ये 3 रिजल्ट को दिमाग में रखो। उसी तरह से जो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ रिजल्ट है ना, वो कॉस कॉट और सेक के लिए है। कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो रेंज मैंने लिखा था वो 0 से पाई लिखा था, निगेटिव का कोई बात वहां पे नहीं होना है। उसी तरह से अगर बात करें कॉट इनवर्स -x के लिए भी पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और लास्ट है सेक इनवर्स x के लिए चलो सेक इनवर्स x के लिए -x के लिए पाई माइनस, है ना। ये 6 रिजल्ट है। यहाँ पर जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है, यहाँ से लगा देता हूँ। क्वेश्चन आ गया कॉस इनवर्स -1/2, है ना। इस पहले इस माइनस को यहाँ से हटाओ, इस रिजल्ट से आप हटा सकते हैं। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कर लेंगे हम लोग, है ना। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कर लेंगे, पॉजिटिव टर्म में आ गया तो अब सोचना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये रिजल्ट सामने है। अब पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस में 1/2 60 डिग्री यानी π/3, 60 डिग्री पे कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। बस ये दिमाग में सेट रखनी है। अब यहाँ से रिजल्ट लगा दो, एलसीएम लगा दो, 2π/3 बन जाएगा, है ना। तो माइनस का भी जुगाड़ है इस प्रॉपर्टी के अंदर, आप सारे रिजल्ट्स के लिए बहुत आसानी से सोच सकते हैं। दूसरा इसमें हम लोग अगर बात करेंगे इस प्रॉपर्टी के बाद, कभी कभी जैसे अब जनरली बच्चों को साइन कॉस टेन का रिजल्ट बहुत इजीली दिमाग में रखा जा सकता है, और जरूरी नहीं कि सबका रिजल्ट हमारे ब्रेन में होना ही चाहिए। अगर कॉसेक कॉस सेक और कॉट के लिए अगर कभी बात होगी तो हम लोग आसानी से साइन कॉस टेन में कन्वर्ट करके उसको बहुत इजीली रिजल्ट बना सकते हैं। तो सेकेंड रूल्स यानी सेकेंड प्रॉपर्टी हमें ये दिमाग में रखनी है ना। यहाँ पे 3 रिजल्ट है, दिमाग में रखोगे। इससे अगर कोसेक इनवर्स एक्स अगर हमारे पास है, चाहते इसको साइन में लेके आ जाए, साइन इनवर्स 1/x कर लो, है ना। अगर कॉसेक इनवर्स में कोई रिजल्ट है, लाइक आप यू जान लीजिए, अगर कॉसेक इनवर्स 2 है, इसको हम लोग साइन इनवर्स में लेके आ जाएंगे 1/2 करके, है ना। अब इसको बहुत इजीली सोच सकते हैं, साइन में 1/2 30 डिग्री पे मिलेगा। हो सकता है कॉसेक में अगर रिजल्ट हमें पता नहीं था, साइन में आ गया तो बहुत आसानी से हम लोग सोच लिए। 3 रिजल्ट यहाँ पे बनेगा, दिमाग में रखोगे। पहला रिजल्ट ये है। दूसरा सेक इनवर्स एक्स का भी अगर कॉसेक कॉस में आ जाना है तो बहुत आसानी से आ सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/x करके, है ना। द थर्ड दैट इज लास्ट, अगर कॉट इनवर्स एक्स है, इसको आप टेन इनवर्स 1/x कर सकते हो। अंतिम वाले में एक कंडीशन है, लास्ट वाले रिजल्ट में इसमें एक कंडीशन है, एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स पॉजिटिव होगा तभी, आप निगेटिव होगा तो पहले उस माइनस को निपटा देना जो पिछला प्रॉपर्टी था उससे। लाइक चलो ये देख लो, जैसे अगर कॉट इनवर्स 2 है, इसको अगर टेन इनवर्स में अगर हमें लेके जाना है, टेन इनवर्स 1/2 कर लेंगे।
क्योंकि आप इस चैप्टर्स के अंदर देखने वाले हो कि टेन इनवर्स के लिए बहुत सारा रिजल्ट आपको मिलेगा, बट कॉट के लिए जब कभी कोई क्वेश्चन कॉट में आ जाए और हमें रिजल्ट टेन का पता है, तो हम लोग एट ए टाइम कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करेंगे इस तीन रिजल्ट से। कॉसिक को साइन में चेंज कर सकते हैं, सेक को हम लोग कॉस में चेंज कर सकते हैं, बस रेसिप्रोकल करना है, एक्स का रेसिप्रोकल कर दो वन बाई एक्स, एक्स का रेसिप्रोकल वन बाई एक्स, एक्स का रेसिप्रोकल वन बाई एक्स। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है, इसमें बहुत क्वेश्चन आसानी से लग जाता है। ठीक उसी तरीके से जो हमारा तीसरा प्रॉपर्टी होने वाला है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई रिजल्ट्स आपको इस पे भी लगाना पड़ेगा। आएंगे हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे, पहले प्रॉपर्टीज को क्लियर कर लेते हैं। इसके अंदर 6 रिजल्ट है बेटा। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, यानी आप यूं समझो ये साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का कंपोजिशन है। और फंक्शन के इनवर्स का एक थ्योरी है कि किसी भी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ जब आप कंपोजिशन करते हैं ना, तो एक्स आ जाता है। यहाँ भी ये साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का कंपोजिशन है, एक्स बाहर आएगा। ये कॉस और कॉस इनवर्स एक्स का कंपोजिशन भी रहेगा, तो एक्स बाहर आएगा। टेन और टेन इनवर्स एक्स का भी कंपोजिशन एक्स। सेम उसी तरह से सेक कॉसेक सबके लिए बात होगा। 6 रिजल्ट है, बहुत दिमाग में ला सकते हो आप। जैसा साइन दिख रहा है वैसा ही कॉस का कहानी है, वैसा ही टेन का है, वैसा सेक कॉसेक कॉट का होगा। तो खुद से आप 6 रिजल्ट बना सकते हैं। इसका नोट्स बहुत इजीली आपको खुद से भी हो सकता है। लाइक ये समझो आप, जैसे इस तरह से आएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, इसको 1/2 लिख सकते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स साइन इनवर्स 4/5 4/5 लिख सकते हैं, है ना? ये कहानी है। तो 6 रिजल्ट, ये थर्ड प्रॉपर्टी का टीम बनाना। इसी का जस्ट अपोजिट जो रिजल्ट होगा ना, एक रिजल्ट हम लोग और जस्ट फोर्थ प्रॉपर्टी देखने वाले, जहाँ पे इनवर्स बाहर और साइन अंदर होगा। उस केस में ना थोड़ा सा चेंजेज होता है, उस केस में थोड़ा सा रेंज को ध्यान में रखना पड़ता है कि एक्स पर कुछ कंडीशंस होगा, उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तीसरा बहुत इजीली हम लोग समझ सकते हैं, फंक्शन बाहर है और उसका इन्वर्स अंदर है। इसको जब हम लोग रिवर्स करेंगे इस रिजल्ट को, देख लीजिए आप, इस प्रॉपर्टी के हर पॉइंट को, चूंकि इस पे काफी सारा क्वेश्चन आपको चैप्टर के अंदर भी दिख जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स हो सकता है ना? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स हो सकता है, बशर्ते एक्स में बेटा कंडीशन है, एक्स आपका -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। मैं इस पे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, पहले रिजल्ट्स आप देख लो सारा। उसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स भी रहेगा, तो एक्स लिख सकते हैं। एक्स आपका 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, 0 से पाई तक होना चाहिए। यानी सबका रेंज दिमाग में लाओ, रेंज दिमाग में लाओ। साइन इनवर्स का रेंज था -π/2 से π/2, और पता है ये फंक्शन साइन इनवर्स का है, इसकी वैल्यू एक्स है, वैल्यू को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो रेंज और डोमेन बोले थे, इस चैप्टर में बहुत स्पेशल रोल प्ले करता है। अगर आप रेंज अगर आपके दिमाग में है, तो ये बहुत इजीली आप दिमाग में रख सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होगा, एक्स पर कंडीशन ये है -π/2 से π/2 होना चाहिए। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स भी एक्स होगा, एक्स 0 से पाई होना चाहिए। उसी तरह से तीसरा रिजल्ट है हमारा, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स भी एक्स होगा। इसके लिए एक्स को -π/2 और π/2 के बीच में रहना पड़ेगा, है ना? फोर्थ, कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स भी एक्स होगा, बशर्ते एक्स के वो 0 से पाई के बीच में रहना पड़ेगा। एक्स आपका 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। पांचवा और छठा रिजल्ट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं। पांचवा रिजल्ट है, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स भी एक्स के इक्वल होना चाहिए, बशर्ते एक्स आपका 0 से पाई रहना चाहिए और एक्स कभी
π/2 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि π/2 पर ना, π/2 पर sec x अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो उस रिजल्ट को यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ेगा। द लास्ट वन, cosec इनवर्स cosec x भी x के इक्वल होगा। यहाँ भी x पर कंडीशन की बात कर लो तो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए था, x यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी स्पेशल है, इसको बहुत प्रीवियस वाले में क्या था ना कि जब इसी में क्या था कि इन्वर्स अंदर था और साइन एक्स बाहर था, तो वहाँ पे कुछ सोचे ही नहीं हम लोग, कोई कंडीशंस को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। कारण वहाँ पे एक्स जो था वो साइन इन्वर्स का डोमेन था, और डोमेन हमेशा डिफाइंड होगा तभी बात होगी किसी रिजल्ट्स का, तो वहाँ पे कोई कंडीशन दिमाग में मत रखो। लेकिन जब इन्वर्स बाहर हो और वो फंक्शन अंदर हो तो एक्स पर ये कंडीशंस दिमाग में लाना पड़ता है। तो अभी कुछ प्रॉब्लम दिखाऊंगा तो आप इजीली समझ जाएंगे सारी बात। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए एक, साइन इनवर्स साइन 3π/4 है ना। मतलब वो फॉर्मेट तो दिखता है लेकिन ये एक्स हमें देखना पड़ेगा। अभी जस्ट हमने ये पढ़ा है कि अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होगा तो आप एक्स लिख सकते हो, है ना। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होगा तो एक्स लिख सकते हो, बशर्ते एक्स के लिए कंडीशन था कि एक्स -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ये कंडीशन है। बता यहाँ पर जो x के प्लेस पर 3π/4 है ना, ये रेंज के बाहर है, ये -π/2 और π/2 के बाहर है। इसमें आप -π/2 और π/2 के बाहर देख पा रहे होंगे, है ना। तो क्या करना है ये देख लो, यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले इस रिजल्ट को ब्रेक करोगे। इसलिए अगर इस 3π/4 का बात करोगे ना, थोड़ा न्यूमेरिकली सोचो तो बहुत इजीली सोच पाओगे। ये x कहाँ पे होना चाहिए, -90 डिग्री से +90 डिग्री। न्यूमेरिकली सोचेंगे तो बहुत आराम से सोच पाएंगे। -90 π/2 का मतलब डिग्री में 90 होता है। यहाँ पे ये 3π/4 जो है ना, ये बेटा 135 डिग्री है। अब पाई के प्लेस पर 180 रख के देखो, पाई के प्लेस पर 180 डिग्री रख के देखोगे तो इसका वैल्यू 135 होगा। तो 135 90 से काफी आगे है, यानी साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स लिख सकते थे, लेकिन ये रेंज के अंदर नहीं आ पा रहा है, रेंज के अंदर अभी तो नहीं है, इसको लाना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर एक सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें कर देना है। क्या करना है ये देख लो, साइन इनवर्स साइन 3π/4 को y-π/4 कर देना। ये कैसे एडजस्टमेंट करते थोड़ा इसको सुन लो, कैसे इसको कैसे तोड़ा है मैंने इस रिजल्ट को, आपको भी समझना है। आप जब 3 में 4 से अगर डिवाइड करेंगे ना, 3 है यहाँ पे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से उसमें अगर भाग लगाएंगे, वन टाइम में लग सकता है, एक बार में लग सकता है, एक कम पड़ रहा है, अगर कम पड़े तो माइनस कर देना, और ज़्यादा हो जैसे लाइक मान लो कि साइन इनवर्स साइन 5π/4 है ना, तो ये देखो यहाँ भी ये 5π/4 225 डिग्री है, 225 डिग्री है, इस रेंज के काफ़ी आगे है। इसको भी इसी तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा, साइन पाई प्लस π/4। अब इस दोनों क्वेश्चन में मैं थोड़ा एक टर्म समझाता हूँ इक्वल। यहाँ पे मैंने क्या किया, जब आप 5 में 4 से डिवाइड करेंगे तो वन टाइम में लगा सकते हैं, आप एक बार में उसको डिवाइड कर सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा है 5 है तो प्लस कर दो। यहाँ पे ये 3 है, एक कम पड़ रहा है, कम पड़ेगा तो माइनस कर दो। ये एंगल ब्रेक करने का, डिकम्पोज करने का तरीका हमको पता होना चाहिए। 3 में 4 से डिवाइड करोगे, एक बार में लगा सकते थे, एक कम हो रहा है माइनस कर दो। 5 में अगर 4 से डिवाइड करोगे तो एक बार में लगेगा, और एक अधिक है, एक प्लस करना है यहाँ पर, ये कहानी है। अब तोड़ने का तरीका अगर आप जानेंगे तो अब ये एक रिजल्ट है बेटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, 11th वाला रिजल्ट बोले तो थोड़ा देख लेना है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। अब ये साइन इनवर्स साइन एक्स के फॉर्म में फिर से है, और ये इसके अंदर आ रहा है, इसका रिजल्ट π/4 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो अब, साइन पाई प्लस थीटा
माइनस साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। एक्चुअली पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड में साइन निगेटिव होता है इसलिए माइनस लगेगा। इसमें अभी एक समस्या और है इस क्वेश्चन के अंदर, ये माइनस को बाहर लाना पड़ेगा। इसके लिए भी आपने ये रिजल्ट पढ़ा है कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे इसको। ये माइनस बाहर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर भी ये माइनस बाहर आएगा, तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4, है ना। ये माइनस हमने बाहर लेके आ गए। अब जो ये टर्म है ना, ये साइन इनवर्स साइन एक्स, तो एक्स के प्लेस पर पाई बाय 4, अब ये इस रेंज के अंदर आ गया, -90 से +90 के बीच में। इसका रिजल्ट -पाई बाय 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इजीली समझ सकते हैं सारी बातों को। उसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 है। इसके अंदर बेटा 3 रिजल्ट है ना, मांग में रखो। थर्ड 3 रिजल्ट है टोटल। पहला ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। 3 रिजल्ट है ना, 3 प्रॉपर्टी है इसके अंदर। और ये 3 नहीं, टोटल 9 रिजल्ट बन सकते हैं। जैसे यहाँ से 2 रिजल्ट हम लोग और बना सकते हैं, यहाँ से हम लोग 2 रिजल्ट और बना सकते हैं, है ना। 2 रिजल्ट ये बना सकते हैं, जैसे अगर आपको साइन इनवर्स एक्स यहाँ से निकालना हो तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर दो। कॉस इनवर्स को अगर सामने माइनस में लेके आओगे तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो एक रिजल्ट तो ये बन सकता है। दूसरा कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कर सकते हैं हम लोग, है ना। 2 रिजल्ट और बन सकता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी 2 2 रिजल्ट बनाएंगे। तो ये बहुत आसान सा रिजल्ट है और हर ईयर में इस पे क्वेश्चन लगता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन देगा आपको, बोला अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स देन एक्स क्या होगा। सब बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम है जो ऑब्जेक्टिव में आसानी से लग सकता है। साइन इनवर्स एक्स अगर कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स अगर कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या होगा। तो बताओ, ये साइन इनवर्स एक्स रहने दो और इस कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 माइनस साइन कर दो। कभी साइन इनवर्स को कॉस में चेंज करना हो ये रिजल्ट लगाना, कॉस इनवर्स को साइन में चेंज करना हो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स लगाना। देख लो दोनों को हमने, दोनों साइड हम साइन इनवर्स दिख रहा होगा, हमने कॉस को भी साइन में चेंज कर दिया। अब ये इधर प्लस में लेके आ जाओ, ये 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना। अब आप इस 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, चलो आ जाओ यहाँ पे। तो बताइए साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू हो जाएगा साइन पाई बाय 4। इस तरीके से बहुत आसानी से क्वेश्चन ब्रेक हो गया। तो ये 3 रिजल्ट है, ये हमें दिमाग में रखना है। जैसे इस पर एक क्वेश्चन बराबर पूछता रहता है, देख लो, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर 1 के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू क्या होगा, है ना। ये देख लो, खुद से भी इस क्वेश्चन को हमें ट्राई करना है। तो एक्स तक हमें जाना है। अगर एक्स तक जाना है तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हम लोग निपटाने का प्रयास करेंगे। इस एक्स तक जाने के लिए साइन को हटाएंगे, इस इनवर्स को उधर शिफ्ट करेंगे, तब जाके हम लोग एक्स के पास पहुंच पाएंगे। तो ये साइन के एंगल में ये पूरा टर्म है ना, साइन के एंगल में ये पूरा टर्म है। अब चलो देख लो, सबसे पहला काम इस साइन को इधर लेके आ जाओ, इनवर्स में आएगा। तो ये साइन इनवर्स 1/3 बचेगा यहाँ पे, प्लस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1, है ना, साइन इनवर्स 1 ये कॉस इनवर्स एक्स था, साइन इनवर्स 1, है ना। अब बताओ साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 के इक्वल है, लगा दो।
साइन इनवर्स 1/3 है यहाँ पे, प्लस कॉस इनवर्स एक्स है। अब इसको सामने माइनस में शिफ्ट करो, यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स इक्वस टू हो जाएगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें एक्स तक जाना है, एक्स तक पहुंचने का प्रयास करें, बाकी सबको शिफ्ट करते जा रहे हैं राइट साइड में। अब बताओ पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 कॉस इनवर्स 1/3 होगा। यहाँ से दोनों तरफ कॉस को हटाओ, एक्स का वैल्यू 1/3। तो इतने सारे रिजल्ट्स को देखना है, तो उम्मीद है कि अगर आज का वीडियो अगर आप पूरा पूरा देखेंगे तो इन्वर्स के बारे में आप बहुत कुछ जान जाएंगे। मैंने 5 प्रॉपर्टी डिस्कशन किया है, डोमेन रेंज पे बात किया है। एक लेक्चर और होगा जिसमें हम लोग इन्वर्स के बाकी रिजल्ट्स और कई सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, इसलिए ये टॉपिक आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो आपको हर एक पॉइंट को इस वीडियो को अच्छे से देख लेना है, ताकि ये चैप्टर्स, मैंने इस चैप्टर्स का महत्व आपको बतलाया था, ये खुद ही एक बड़ा सा चैप्टर है जहाँ पे बोर्ड में काफ़ी नंबर्स का स्कोर है, मतलब एटलीस्ट 15-20 मार्क्स, तो जो पिछले 4 साल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो 15-20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आना है बिहार बोर्ड के अंदर। और ये चैप्टर बाकी चैप्टर्स को भी हेल्प करता है, तो हर एंगल से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही से 2 से 3 क्लास अगर आपने वर्क कर लिया तो 20 से 25 नंबर के लायक हम लोग हो सकते हैं। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच।